नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 9 फरवरी की स्पीड न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज़ ने मुल्क के अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और शुमाल मशरिक़ रियासतों को आबादियाती साख़त को दुरुस्त रखने के लिए हिंदुस्तान म्यांमार सरहदी मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। वज़ारत ख़ारजा इसे ख़त्म करने के अमल में है और वज़ारत दाखिला ने इस सरहदी मुआहदे की फ़ौरी मुअत्तली का मशवरा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इनकी तकरीरों में तकब्बुर और नफ़रत है और वो अवाम से खौफज़दा है कि वो इन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएंगे। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनकी गारंटी महज झूठ की तशहीर है। गुजरात की कानून-साज असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है जिसमें रियासत की बीजेपी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो स्कूलों में भगवद गीता की तालीम के मौसर नफाज के लिए इक़दामात करे। ज्ञानवापी मामले की समाअत करते हुए वाराणसी ज़िली अदालत ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी के मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त के लिए फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए 15 फरवरी का दिन तय किया है। ख्याल रहे कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज किया है जो 16 फरवरी को इस मामले की समाअत करेगी। मरकज़ की मोदी हुकूमत और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के दरमियान सियाह व सफ़ेद का मुकाबला देखने को मिला, जहां एक तरफ मोदी हुकूमत ने हस्बे ऐलान यूपीए के दौरे की मुआशी हालत पर वाइट पेपर पेश किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से कबल ही पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी हुकूमत के 10 साल पर ब्लैक पेपर पेश किया है। दोनों ही पेपर्स में एक दूसरे पर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इनका ओबीसी ज़िमरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वो ओबीसी फैमिली में पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि 2000 में इनकी ज़ात को गुजरात हुकूमत ने ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि मुल्क अमृत काल में खुशहाली की नई बुलंदियों को छू रहा है और इसे समाज तक ले जाने में सभी को अपना ताउन करना चाहिए। ऐवान में सबकदोश होने वाले 27 अरकान के अलविदाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हर 2 साल बाद नए अरकान राज्यसभा आते हैं और पुराने अरकान को अलविदा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में असम्बली और लोकसभा के एक साथ मुनक़िद इंतखाबात में दोनों पार्टियों के दरमियान इंतखाबी मुफ़ाहमत के इशारों के दरमियान तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में चारशंबे की शब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवसेना यूबीटी की टीम उद्धव के रुकन को मुंबई के दशहर इलाके में उस वक्त गोली मार दी गई जब वो फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। बादशाह इनकी मौत हो गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो बगैर किसी जिद्दोजहद के ओबीसी के फरिश्ते में आ गए, लेकिन बरसों से इस फरिश्ते में शामिल होने के लिए जिद्दोजहद कर रहे लोगों की इन्हें फिक्र नहीं। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में आज कहा, आजकल पूरे मुल्क की मोदी जी समाजी इंसाफ का सबक पढ़ा रहे हैं। इनकी कास्ट को तो ओबीसी का दर्जा मिल गया, वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी भी कहने लगे हैं। उत्तराखंड में मदरसा और मस्जिद मुनहदम इलाके में कर्फ्यू नाफिज, गोली भी मार देने का हुक्म। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने के नाम पर मदरसा मस्जिद को मिसमार करने के दौरान जुमेरात की शाम ज़बरदस्त हंगामा हुआ। पथराव भी मुतअद्दिद पुलिस मुलाजमीन और दीगर लोग ज़ख्मी हुए। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये सुतूर तहरीर किए जाने तक के हंगामा जारी था। दूसरी तरफ देहरादून में हुकूमत हरकत में आ गई। मुल्क के बड़े किसान लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव और माहिर ज़राअत एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहां एक्स पर अपनी पोस्ट में ये ऐलान किया। हुक्मरान कांग्रेस और प्रिंसिपल अपोजिशन भारत राष्ट्रीय समिति ने जुमा यानी कि 9 फरवरी आज को रियासती असम्बली के बजट इजलास में तेलंगाना में ऑटो ड्राइवरों की फलाह व बहबूद पर झगड़ा किया। तेलंगाना के नए वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस के सदर और तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने जुमे को साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड का ऐलान का खैर मकदम किया। मुल्क की तरक्की में नरसिम्हा राव की शानदार खदमात को याद करते हुए विक्रमार्का ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म को भारत रत्न अवार्ड तेलंगाना और कांग्रेस के लिए फ़ख्र की बात है।
तेलंगाना कानून साज कौंसिल में भारत राष्ट्र समिति BRS के अरकान ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी MLC के बारे में अपने रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। BRS MLC ने जुमा यानी कि आज को ऐवान में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर कौंसिल में आइन और MLC के बारे में अपने तौहीन आमेज रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। बिल्किस बानो गैंग रेप केस के 11 मुजरिमों में से एक को खुद सुपुर्दगी के 15 दिन बाद 5 दिन की पैरोल पर रिहाई अमल में आई, क्योंकि इसके ससुर की मौत हो गई है। 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की इजाज़त दी गई है। मुजरिम प्रदीप मोदिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से दी गई 5 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया और दाहोद ज़िले में अपने आबाई गाँव रंधीपुर पहुँचा। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं, बशर्तिया ये कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक ना किया जाए और हमारे मसाइल को नज़रअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। बेकाबू DCM वैन की टक्कर से 9 साला बच्चा हलाक हो गया जो अपनी मां के साथ जा रहा था। पुलिस के बमूजब अलवाल की एक सुपरमार्केट को अशिया पहुंचाने वाली DCM वैन के ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। इसी दौरान गाड़ी बेकाबू होकर आगे बढ़ गई और राहगीरों को टक्कर दे दी। अमेरिका में हिंदुस्तानियों की हालिया अमवात के बाद बहुत से तुलबा बशमूल हैदराबाद के तुलबा अमेरिका में अपनी तालीम हासिल करने के ख्वाब के बारे में उलझन का शिकार हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ट्यूशन फीसों में इजाफे के साथ साथ अमेरिका में जॉब मार्केट में सुस्त रवि से तुलबा परेशान है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत को खुसूसी ज़िम्मे का दर्जा देने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने भी जगन और मोदी के दरमियान मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। जुमे को आला सुबह तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और 6 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि इनकी स्कॉर्पियो SUV ज़िले के मोघाली गाँव के करीब एक पुल से मुकामी नदी में गिर गई। एक खातून कांस्टेबल ने अपने शौहर के खिलाफ धोखाधड़ी और बदसलूकी के इल्ज़ाम में FIR दर्ज कराई है, जब इसे पता चला कि इसने गुज़िश्ता साल इसे शादी के लिए राग़िब करने के लिए अपनी UPSC उम्मीदवार की हैसियत के बारे में झूठ बोला था। इस साल लोकसभा इंतखाबात से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी इस माह बिहार के मुस्लिम अक्सरियती ज़िले किशनगंज के 2 रोज़ा दौरे पर है। इनकी आमद बिहार में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस या महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा देगी। माधापुर पुलिस ने चिट फंड धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 3 सेल फोन जब्त कर लिए हैं। माधापुर डिप्टी कमिश्नर पुलिस बसंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मंचिरियाल के 47 साला ई श्रीनिवास और 27 साला ई राकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों सतमा मूर्ति चिट फंड के डायरेक्टर्स बताए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले अरकान को अलविदा कहते हुए आज अपने पेशवा मनमोहन सिंह की ऐवान और मुल्क के लिए खदमात की सताइश की और कहा कि जब भी जमहूरियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा तो इन्हें याद किया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।